आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे अद्भुत स्थान पर जिसे भगवान शिव का स्थान माना जाता है। यूं तो पूरे वर्ष शिव की पूजा होती है, लेकिन कुछ खास महीने जैसे श्रावण महीने में जहां भगवान शिव का अभिषेक होता है, वहीं फाल्गुन महीने में आयोजित होने वाली शिवरात्रि को शिव स्वरूप पति और पार्वती स्वरूप पत्नी के अखंड प्यार का पर्व मानते हैं। उस दिन खास उन मंदिरों का महत्व बढ़ जाता है जहां शिव और पार्वती एक साथ होते हैं। आइए हम आपको एक ऐसे ही मंदिर का दर्शन कराते हैं जो उमानंद के नाम से जाना जाता है और गुवाहाटी जो कि असम राज्य में है, इसके ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप की चोटी पर ये मंदिर स्थित है। शिवरात्रि के दिनों में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन हम आपको महादेव के दर्शन कराएं उससे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें, जिससे हम आपको ऐसे ही तमाम नई नई जगहों की जानकारी और दर्शन कराते रहें। गुवाहाटी का यह उमानंदा मंदिर असम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और उसके अलावा साल भर यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यूँ तो आज की युवा पीढ़ी धर्म से काफ़ी विरत होती जा रही है, लेकिन उमानंद में आने से आपका ये विचार बदल जाएगा। अच्छे पति पत्नी की इच्छा लिए युवा जोड़ियां यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। शिवरात्रि के दिन पार्वती की तरह पत्नी की और शिव की तरह पति पाने की तमन्ना लिए काफ़ी युवक युवतियाँ शिव की आराधना करते आपको दिखाई देंगे। शिवरात्रि के दिन उमानंद में खास 4 प्रकार की पूजा का विधान है। शिवरात्रि के दिन यहाँ दिन भर भोग भी चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति बिना भोग खाए मंदिर परिसर से वापस नहीं जाता। कहा जाता है कि इस दिन मांगने वालों की हर मनोकामना भोले बाबा पूरी करते हैं। उमानंद मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको फेरी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आवश्यक है कि आप गुवाहाटी के उमानंद घाट से नाव के सहारे लगभग 10 से 15 मिनट की राइड लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये लचित बोरफुकन की है। लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि उन्होंने शिवाजी की तरह मुगलों को कई बार हराया था और उनकी तमाम रणनीति को फेल किया था और उन्हें युद्ध के मैदान में बुरी तरह पराजित किया था। गुवाहाटी पर मुगलों का कब्जा होने के बाद लचित ने शिवाजी की तरह ही उनको बाहर निकाला था। अब आइए आपको इस नदी या नद क्या कहें, ब्रह्मपुत्र तो पुरुष
पुल्लिंग है, इसलिए नदी कहना उचित होगा या नद। मेरे विचार से ब्रह्मपुत्र नद है, ना कि नदी। नदी स्त्रीलिंग शब्द है और नद इसका पुल्लिंग, लिहाजा लिंग के दृष्टिकोण से ब्रह्मपुत्र नदी है या नद। मेरे विचार से नद है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र। हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र को देवता समझकर पूजा जाता है, देवी नहीं, जबकि नदियों को देवी माना जाता है। जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, जय ब्रह्मपुत्र मैया नहीं कहा जाएगा ना। ये कहकर देखेंगे तो आपको खुद ही बड़ा अटपटा लगेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मपुत्र परमपिता ब्रह्मा का पुत्र है, और पुत्र तो पुल्लिंग यानी नद ही होगा, स्त्रीलिंग नदी होने का सवाल ही नहीं उठता। आइए आपको बताते हैं इस नद की उत्पत्ति के पीछे भी एक कथा है। एक बार धरती पर भीषण अकाल पड़ गया, न खाने के लिए अन्न रह गया, न पीने के लिए पानी। इंसान से लेकर जीव जंतु सब मरने लगे, चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। धरती की ये स्थिति देखकर परमपिता ब्रह्मा को दया आई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और ये संकट दूर करने के लिए धरती पर भेजा। ब्रह्मा के इस पुत्र ने नदी का स्वरूप धर लिया और धरतीवासियों का कष्ट दूर किया। यही वजह है कि आज भी ब्रह्मपुत्र को देवता के रूप में पूजा जाता है। असम के लोग भी इस नद को देवता मानते हैं, देवी नहीं। एक असमिया गीत में इसकी बानगी देखी जा सकती है। वो कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र के किनारे बरहामोथरी के जो पेड़ हैं, जहाँ हम लोग जलावन लाने जाते हैं, इसे निगल मत लेना। हे ब्रह्मपुत्र देवता, हमारा सामर्थ्य तो इतना भी नहीं कि तुम्हें कच्ची सुपारी अर्पित कर सकें। मशहूर असमिया गायक भूपेन हजारिका जी ने इस नद पर कई गीत गाए हैं और इसे महाबाहु ब्रह्मपुत्र कहा है। असम के लोगों की इस नद से गहरी आस्था जुड़ी है। कहें तो इसी नद के किनारे असम की सभ्यता ने जीवन पाया। यही वजह है कि श्रद्धावान असमियों के लिए ब्रह्मपुत्र परमपिता का वह पुत्र है जो उनके दुख शोक दूर करने के लिए धरती पर आया है, और साथ ही बूढ़ा लुहित भी। असमिया में लुहित का मतलब लोहित होता है और हिंदी में लोहित का अर्थ लाल रंग वाला या रक्तिम होता है। इसे खूनी भी कहा जा सकता है। इस नाम के पीछे एक रोचक कथा है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक एक बार भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हो गया। क्रोधित जमदग्नि ने पुत्र परशुराम को आदेश दिया कि वो अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दे। पिता का आदेश पाते ही परशुराम निकल पड़े। उन्होंने अपने परशु से एक ही बार से माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि उसके बाद खून से सना परशु उनके हाथ से चिपक गया। लाख कोशिशों के बावजूद न परशु हाथ से अलग हो रहा था, न उस परशु पर लगा खून साफ हो रहा था। हालांकि परशुराम को इस बात का बेहद अफसोस हुआ, बेहद आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपनी माँ का सर काट डाला। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ा जघन्य पाप, जघन्य अपराध हो गया है। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा, तो सभी ऋषि मुनियों ने बताया कि पूरब उत्तर में ब्रह्मपुत्र नद बहता है, उस नद में स्नान करो। मुनियों के बताए मुताबिक परशुराम ब्रह्मपुत्र किनारे पहुँचे और स्नान किए। पवित्र जल के संपर्क में आते ही परशु पर लगा खून धुल गया और जिस हाथ से वो चिपका था वो भी मुक्त हो गया। लेकिन ब्रह्मपुत्र का पानी परशु के खून से लाल यानी लोहित यानी रक्तिम हो गया। ब्रह्मपुत्र के बूढ़ा लुहित कहे जाने के पीछे यही कहानी है। ब्रह्मपुत्र के अलावा इस नद को कई अन्य नामों से जाना जाता है। भारत के ही 2 अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में टीहम के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे यालुत्सांग पूचियांग या यरलुंग जेंगबो जियांग कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना, तो तिब्बत में सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। ये नद तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमांगयुंग दुंग हिमवाह से निकलती है। इसे एशिया की सबसे बड़ी नदी व्याकरणीय दृष्टिकोण से नद कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से भी करीब 400 किलोमीटर अधिक है। ये नद तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होकर बहता है। तिब्बत में ये नद करीब 1625 किलोमीटर का सफ़र पूरा करता है। वहीं भारत में इसका प्रवाह करीब 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में करीब 360 किलोमीटर है। इस नद में तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के पहाड़ों से निकलने वाली कई नदियां मिलती हैं।
इस नद की घाटी में शंकर देव, माधव देव, दामोदर देव जैसे अनेक संत हुए। शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के मंदिर, सत्र, गुरुद्वारे, दरगाह, मस्जिदें और चर्च भी इसके तटों पर खड़े हैं। इसके किनारे असम का पर्याय कामाख्या का शक्ति माँ कामाख्या का पीठ है। ध्रुवड़ी का प्रसिद्ध गुरुद्वारा दमदमा साहिब भी इसी के तट पर स्थित है, जहाँ पर गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर स्वयं पधारे थे। इस ब्रह्मपुत्र नद के उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से निकलता है। यहाँ पर इस नदी को यरलुंग संगपो कहा जाता है। ये नदी 3 देशों में से होकर गुजरती है। भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और आखिर हम उमानंद मंदिर पहुंच ही चुके हैं।
उमानंद मंदिर के परिसर में पहाड़ी के पास नौका से उतरते ही आपको एक प्रवेश द्वार मिलेगा। द्वार के दोनों ओर बैठे हैं नंदी। प्रवेश द्वार से चोटी तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब आप आधी ऊंचाई पार कर लेंगे तब आपको पूजा की सामग्री खरीदने के लिए कुछ दुकानें मिल जाएंगी और एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जहां अक्सर लोग सुस्ताते हुए पानी पीने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको उजले रंग का उमानंद मंदिर का प्रवेश द्वार मिल जाएगा, जहां प्रवेश कर आप मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे। आज इस पहाड़ी से भी जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच जिस पहाड़ी पर उमानंद मंदिर का निर्माण किया गया है, उस पहाड़ी को भस्मांचल के नाम से भी जाना जाता है। कालिका पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि सृष्टि के आरंभ में जब भगवान शिव इस पहाड़ी पर ध्यान कर रहे थे, तब कामदेव ने उनका ध्यान बाधित किया था, जिस पर शिव को बेहद क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर उस कामदेव को भस्म कर दिया। इसीलिए इस पहाड़ी का नाम भस्मांचल पड़ा। इतिहास जो भी हो, लेकिन भक्तों को इस मंदिर में बहुत आस्था है। जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार यहाँ आने की कामना रखता है, और जो नहीं आ पा रहे हैं उसे कम से कम यहाँ एक बार आकर भोलेनाथ के दर्शन करने की ललक रहती है। कहते हैं कि वर्ष 1964 में जब अहोम राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तब असम में कोई ब्राह्मण परिवार निवास नहीं करता था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से 2 परिवार आए थे, और आज तक उन्हीं की पीढ़ी इस मंदिर का देख रेख करती है। मंदिर का नियम है कि पहाड़ पर किसी भी पुजारी का परिवार नहीं रहेगा, और आज भी इस नियम का पालन किया जाता है। आज भी इस मंदिर में कुल 16 पुजारी हैं, और सभी के परिवार यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चागसारी में रहते हैं। यूँ तो साल भर भक्तों का आना जाना यहाँ लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के अवसर पर पूरे पहाड़ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ साल भर शाकाहारी भोग लगाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन मांसाहारी भोग लगता है। बताएं कि उमा नंद, उमा का अर्थ है माँ यानी पार्वती माँ, और आनंद भगवान शिव का ही एक नाम है। इस मंदिर से नीलांचल पहाड़ी भी दिखाई देती है, जहाँ स्थित है माँ कामाख्या देवी का शक्तिपीठ। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव यहाँ ध्यान कर रहे थे, तब माता पार्वती नीलांचल पहाड़ी पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया उमानंद। कहते हैं कि उमानंद महादेव के दर्शन करने के उपरांत ही माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने से आपकी सभी मनौतियाँ पूर्ण होंगी, अन्यथा आपका दर्शन अधूरा रह जाएगा, अधूरा माना जाएगा। इसलिए माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने से पूर्व सभी भक्त एक बार आकर के भगवान भोलेनाथ उमानंद जी के दर्शन इस पर्वत पर आकर करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको सर्वप्रथम
भगवान श्री गणेश के दर्शन होते हैं। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणपति महाराज, सभी का कल्याण करो, सभी का कल्याण करो। ये सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप इसलिए है क्योंकि द्वीप पर मात्र 2 लोग रहते हैं। द्वीप पर रहने वाले ये 2 लोग हैं। यहाँ पर स्थित शिव मंदिर के 2 पुजारी। इस छोटे से नदी द्वीप को कई नामों से जाना जाता है। उनमें से कुछ की बहुत ही रोचक कहानी है। नदी द्वीप को उमानंद कहा जाता है, जो उमा शब्द से लिया गया है, जो देवी पार्वती का जिक्र करता है, और आनंद का अर्थ है खुशी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के लिए द्वीप बनाया था। और जब तक हम अगले नाम भस्मांचल के बारे में नहीं जानते, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। भस्मांचल नाम भस्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नष्ट करना, और चल का अर्थ है स्थान। स्थानीय मान्यता के अनुसार प्रेम के देवता कामदेव ने शिव को बाधा पहुंचाई, उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न की, जो इसी द्वीप पर गहरे ध्यान के बीच में बैठे हुए थे। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने इस द्वीप पर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, इसलिए इसका नाम भस्मांचल पड़ गया। एक मान्यता के अनुसार इस पर्वत को भस्मकूट भी कहा जाता है। कालिका पुराण में कहा गया है कि यहाँ उर्वशी कुंड है और यहाँ देवी उर्वशी का निवास है, जो कामाख्या के भोग के लिए अमृत लाती हैं, और इसीलिए इस द्वीप को उर्वशी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उमानंद मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले गर्भगृह से सटे हुए बड़े हाल के बीचों बीच में विराजमान है ब्रह्मा विष्णु। और ब्रह्मा और विष्णु की पूजा आपको पूजन अर्चन करने के उपरांत आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तभी आपको मुख्य गर्भगृह मिलता है, जिसके द्वार के दोनों ओर राधे श्याम लिखा हुआ है और ऊपर कांसे के पत्र पर भगवान शिव की खुदी हुई तस्वीर लगी है। यहाँ से आप मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। गर्भगृह के अंदर अखंड दीप जल रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1 लीटर या उससे अधिक तेल जलता रहता है। ये दीप उस दिन से जल रहा है जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसा मंदिर के पुजारी बताते हैं। आप उन्हीं दीपकों की रोशनी में भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन करें भगवान श्री उमानंद जी महाराज, श्री भोलेनाथ जी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो, सदा जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।